ये मेरे करियर का सबसे खराब दौर है। मैं इसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। इस हार को पचा पाना मुश्किल है। घर पर टेस्ट मैच सीरीज़ हारना बहुत खराब लगता है और आसानी से हज़म नहीं किया जा सकता। हमने कई सारी गलतियाँ की हैं। मैंने कप्तान और बल्लेबाज के रूप में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण श्रृंखला थी जहाँ हमने कुछ ऐसी चीज़ें आज़माई जो कामयाब नहीं हुईं। ये शब्द थे भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली 3-0 की हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के। नमस्ते, मेरा नाम शुभांशु है। आप ऑफ द मार्क देख रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में खत्म हुई टेस्ट श्रृंखला पर, जिसमें भारत को अपने 91 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 3 या उससे ज़्यादा मैचों की किसी घरेलू श्रृंखला में व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय टीम से क्या गलतियां हुईं, न्यूजीलैंड ने क्या बेहतर किया और भारत क्या अलग कर सकता था। सबसे पहले हमें तारीफ करनी चाहिए न्यूजीलैंड टीम की, जिसने भारत को, जिसे द लास्ट फ्रंटियर कहा जाता है, उसके ही घर में न सिर्फ टेस्ट श्रृंखला हराई, बल्कि पहली टीम बनी जिसने 3 या उससे ज़्यादा मैचों की सीरीज में भारत का सुपड़ा साफ कर दिया। बड़े बड़े फन्ने खान कप्तान आए हैं, स्टीव वॉ से लेकर रिकी पॉन्टिंग तक, वसीम, वकार, शोएब जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों वाली पाकिस्तान तक, सबने भारत का दौरा किया और कई टीमों ने भारत को टेस्ट श्रृंखला हराई भी। लेकिन टॉम लेथम की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड ने जो किया, वो कोई नहीं कर सका। और ये सब इस टीम ने अपने सबसे बड़े खिलाड़ी केन विलियमसन की गैर मौजूदगी में किया और श्रीलंका से 2-0 से टेस्ट श्रृंखला हारने के बाद किया। जब न्यूजीलैंड की टीम भारत आई थी तब किसी ने उन पर दांव नहीं लगाया था और ये माना जा चुका था कि भारत जो 2012 से घर पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारा था, वो न्यूजीलैंड को भी हरा ही देगा। लेकिन क्रिकेट में सब इतना ही आसान, इतना ही सीधा और इतना ही सरल होता तो क्या ही बात होती। न्यूजीलैंड ने अपने खेल से ये पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत को हराना भले ही मुश्किल हो, पर अगर आप अच्छी तैयारी करें और बेहतर क्रिकेट खेलें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये तो हुई न्यूजीलैंड की बात। अब हम आते हैं भारत पर। जहाँ एक तरफ न्यूजीलैंड ने काबिले तारीफ क्रिकेट खेला, वहीं टीम इंडिया ने पिछले कुछ समय का सबसे खराब टेस्ट क्रिकेट खेला इस सीरीज में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दो प्रमुख कारण जो भारत की हार की वजह बने, उसमें पहला था भारत की बल्लेबाजी में अप्रोच। वानखेड़े में टेस्ट मैच के बाद रोहित शर्मा जब इस बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि हम पिछले कुछ समय से इसी अग्रेसिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते आए हैं और टीम को सफलता मिली है, और इस बार जब हम इसमें कामयाब नहीं हुए तो ये तरीका बुरा लग रहा है। लेकिन मुझे इस अप्रोच से खेलने का कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन रोहित को शायद याद नहीं रहा कि एग्रेसिव इंटेंट, इसका मोटा माटी मतलब ये है कि रन बनाने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके देखे जाएं और तेज़ी से स्कोरबोर्ड बढ़ाया जाए। उसकी सफलता ज़्यादातर वाइट बॉल फॉर्मेट में मिली है भारत को, जहाँ अग्रेसिव इंटेंट से खेलना हमारे समय की ज़रूरत है। हाँ, कभी कभी टेस्ट में भी तेज़ रन बनाने की ज़रूरत होती है, जैसा बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट में हुआ। वहाँ पर अगर रन बनाकर ना खेला जाता तो नतीजा आना मुश्किल था, क्योंकि 3 दिन बारिश में धुल चुके थे और सिर्फ 2 दिन का ही वक्त बचा हुआ था। पर अगर आप उसी अप्रोच से हर टेस्ट में, हर पिच पर और हर टीम के खिलाफ खेलेंगे, तो नतीजा आपके पक्ष में हमेशा नहीं जाएगा। जितना अग्रेसिव एक फुल शॉट होता है, उतना ही अग्रेसिव एक अच्छी बॉल पर डिफेंस करना भी होता है। अगर आप अच्छी बॉल को डिफेंस करेंगे और विकेट नहीं देंगे, तो बॉलर खराब बॉल डालेगा और रन बनाने के मौके आपको खुद देगा। इसके उलट अगर आप ओवर अग्रेसिव होकर हर बॉल पर सिर्फ रन बनाने को देखेंगे, तो खराब गेंदों पर भी विकेट फेंक कर चले आएंगे, जो कि वानखेड़े टेस्ट की दूसरी पारी में हुआ। इस बॉल पर रोहित आउट हुए, वो बहुत खास गेंद नहीं थी और आसानी से उसको डिफेंस किया जा सकता था, पर उन्होंने पुल करने की कोशिश करी और विकेट दे दिया अपना। और बात सिर्फ रोहित की नहीं है, उनका बस एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आप सरफराज का ही डिसमिसल जो था वानखेड़े की दूसरी पारी में, वो देख लीजिए। वहाँ पर स्वीप करने की ज़रूरत नहीं थी। एक फील्डर जब है डीप स्क्वायर लेग पर, तो इतना रिस्की शॉट खेलना नहीं बनता था उस सिचुएशन में, जब इंडिया ऑलरेडी बैकफुट पर था। एक पार्टनरशिप वहाँ लगती तो प्रेशर न्यूजीलैंड पर आता, और ऐसा पूरी सीरीज में हुआ बार बार, जब भारत के बैट्समैन अपना विकेट ऑर्डिनरी बॉलों पर ले आए, गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से, ओवर अग्रेसिव होने की वजह से। दूसरा जो कारण इस हार का, जो मुझे लगता है, वो है इंडिया का स्पिन ना खेल पाना।
ये बात तो पिछले काफ़ी समय से चल रही थी और इस सीरीज़ ने इस बात को प्रूव भी कर दिया कि इस भारतीय बैटिंग लाइनअप में अगर हम 1-2 प्लेयर्स को हटा दें तो बाकी सब स्पिन के कुछ खास अच्छे बल्लेबाज नहीं हैं। ये समस्या लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ और बड़ी हो जाती है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी ललित कालिदास की एक रिपोर्ट बताती है कि जहां भारत में 2013 से 2018 तक खेले गए टेस्ट मैचों में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 81.1 के स्ट्राइक रेट और 43.1 की औसत से सिर्फ 58 विकेट लिए थे, वहीं 2019 के बाद से महज 59.3 के स्ट्राइक रेट और 36.77 की औसत से 122 विकेट चटकाए हैं। और इसका उदाहरण हमको पुणे टेस्ट और मुंबई टेस्ट में देखने को मिला, जहां मिचेल सेंटनर और एजाज पटेल ने इंडियन बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी और भारत का डिफेंसिव गेम अच्छा नहीं था। तो ये दो रीज़न थे जो मुझे लगी कि भारत की शर्मनाक हार के प्रमुख कारण थे। बाकी कई चीज़ें थी, जैसे कि आखिरी टेस्ट में एजाज पटेल वाले एंड से जडेजा को बॉलिंग न देना, इंडिया की बैटिंग का कलेक्टिव फेलियर, न्यूजीलैंड का ऑलराउंड और प्रॉपर टीम परफॉर्मेंस आदि इत्यादि। बाकी आपको क्या लगता है, भारत क्यों हारा टेस्ट सीरीज? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। शुक्रिया।